हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ है। अगर आप पेपर का नेचर देखें तो पेपर बहुत आसान नहीं है। पेपर टफ़र साइड में ही काउंट होगा। और क्योंकि देखिए, कुछ तो क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिवियल हैं, पर कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ में हैं और बहुत ही फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो प्राइमा फेसी देखिए, जो एग्ज़ाम के बाहर बैठा रहता है उसको तो क्वेश्चन पेपर ईजी ही लगता है। जो एग्ज़ाम हॉल में देकर आता है उसको पता होता है कि कैसा पेपर है। तो प्राइमा फेसी द पेपर इज टफ। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है। तो इसका देखिए 10th शेड्यूल आंसर हो जाएगा। अगर आप 10th शेड्यूल देखें तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक तो 15% कर दिया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या इससे ज़्यादा नहीं होगा, और 1/3 जो था पहले एंटी डिफेक्शन में उसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया जाता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 10th शेड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो ये कहता है कि द स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, बट कीहोटो होर्नहम वर्सेस जज चिलू केस में ये कहा जाता है कि द जुडिशियल रिव्यू विल बी देयर ऑन द डिसीजन टेकन बाय द स्पीकर। मतलब द डिसीजन टेकन बाय द स्पीकर इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज अ सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। इसका 10th शेड्यूल हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स इलेक्टेड फॉर द पब्लिक अकाउंट कमेटी। अभी अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। तो 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रावधान बनता है और पहली बार पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनता है। और ये प्रोविजन है, मतलब आपस में ऐसा मैंडेटरी कुछ नहीं है। 1967 से ये प्रावधान है कि अपोजिशन का आदमी ही इसका चेयरमैन बनता है, मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है, और 1 साल का टेन्योर होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1929 लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज। हिंदी कब होगा तो 24 जनवरी 1950। इसी में आप देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा राष्ट्रपति के रूप में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। नेशनल सॉन्ग को, नेशनल एंथम को, कॉमनवेल्थ के मेंबर भारत बनेगा उसको रेटिफाई किया जाता है। देखिए, ये सब चीज़ जो है हम लोग पॉलिटी वाले सेगमेंट में जो अपना MCQ है BPSC का, उसमें हम लोगों ने बता रखा है। अगर आप BPSC वगैरह का भी एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज़ डू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, इट विल वेरी हेल्पफुल। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने ले रखा है पहले अपने सीरीज़ में कि पहले अध्यक्ष बनेंगे। जब अरुण मिश्रा का डिस्कशन था तो बताया था कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा बनेंगे और सेकेंड बनेंगे वेंकट चलैया। ठीक है, तो पहला हो जाएगा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी के CAG हैं। ही इज़ द CAG। चीफ मिनिस्टर जो CDS हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राजनाथ सिंह को एडवाइस करेंगे ट्राई सर्विस के। अभी तो है नहीं कोई CDS बिपिन रावत के देहांत के बाद। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 हो जाएगा। देखिए, ये मैं 10 बार अपने वीडियो में बता रखा हूँ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो 300 क्लॉज A के तहत 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300 क्लॉज A में अब आ गया है। जब 300 क्लॉज A में आ गया है तो नाउ इट इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ अ लीगल राइट। ठीक है, तो लीगल राइट इसका आंसर हो जाएगा। ये रट के आप जाकर वीडियो देख लीजिए। इसको मैंने बता रखा है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन बनेंगे वो बनेंगे होम मिनिस्टर, और अभी 5 जोनल काउंसिल है। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है। 6 महीना के अंदर 6 वीक्स के अंदर कर देना होगा। 1986 हो जाएगा, बेंगलोर में होता है। 102 ये बताया हुआ क्वेश्चन है MCQ में। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 6 साल होता है। ठीक है, 15 में हो जाएगा आपका बॉम्बे। सिविल सर्विस डे दिल्ली। CIC RTI एक्ट 2005 के तहत बनेगा। 18 में हो जाएगा कैलकाटा। झारखंड का 6 हो जाएगा, उत्तराखंड का 3 हो जाएगा, तो 19 में आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, 20 में हो जाएगा आगरा, 21 कैलकाटा, आगरा। अगर आप देखें तो सर हेनरी रैमसे हो जाएंगे हम लोग। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं है। टोबिन टैक्स बहुत लगातार न्यूज़ में रहा है यार, तो इसका तो ये सब लिया हुआ है क्लास में। ठीक है, 27 में हो जाएगा बॉम्बे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो NDC था, जो सोनिया गांधी के वक्त था, NDC बहुत चला और बहुत ही इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। तो 28 में कैलकाटा था। लोग कहते थे कि सारा डिसीजन NDC लेता है, और NDC को ना तो स्टैचुअरी स्टेटस है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, फिर इतना पावरफुल बॉडी कैसे है? देखिए, मेरे हिसाब से 1952 होगा, 5% था, और कॉमन सेंस यही कहता है। बाकी एक बार इसको आप क्रॉस चेक करिएगा, मेरे हिसाब से 1952 होना चाहिए। ठीक है, IMF किसको लोन देगा? अपने मेंबर को लोन देगा, कैलकाटा हो जाएगा।
31 में इसको एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी आप बोलेंगे। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक है कि उसको करेगा। 33 में अगर आप देखिए तो 33 में हो जाएगा दिल्ली। देखिए वर्ड हैज़ इंक्रीज इनॉर्मसली, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर हमारा फ्लैट पड़ा हुआ था, बिल्कुल नहीं। FDI इनफ्लो इंक्रीज करेक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंक्रीज करेक्ट है, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप 34 में देखें तो दिल्ली हो जाएगा, 35 दिल्ली हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ द टैक्स इज फाउंड इन द इंडिया, तो 36 में तो आगरा हो जाएगा। रिग्रेसिव टैक्स वगैरह हो नहीं सकता। प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब होता है कि जिसका ज़्यादा तनख्वाह है उस पर ज़्यादा लगते जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, तो रिग्रेसिव टैक्स हो नहीं सकता है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब हो गया कि जो जिसको ज़्यादा तनख्वाह, जिसके पास ज़्यादा सैलरी है उसको कम टैक्स लगा, ऐसा नहीं होता है। तो वी हैव अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। 37 का हो जाएगा कैलकटा। 38 आप देखिए तो GDP का ही, GNP क्या होता है, GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये तो आपको पता ही होगा। NNP GNP माइनस डिप्रिसिएशन, तो GNP की जगह बैठा दिया GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, और माइनस डिप्रिसिएशन है ही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 में कैलकटा। 39 में देखिए दिल्ली हो जाएगा, 40 बॉम्बे। इट इज़ अ पपेट ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल नहीं, ये उसका क्रिटिसिज्म नहीं है। 40 का हो जाएगा बॉम्बे। देखिए अगर प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, तो कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट 0, मतलब फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या बताता है, इट इज़ अ नेट, जो नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो कह रहा है कि मोर देन द इंटरेस्ट पेमेंट लेस देन द, इट इज जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट, राइट, यही तो नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट होगा। 42 नंबर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली है, 43 दिल्ली है, 44 दिल्ली है, 45 बॉम्बे है, 46, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ नहीं तो फिर मतलब नहीं रहेगा, आपको भी चट जाएंगे। 47 तो वैट है, सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द एबोलिश द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स, द वैल्यू एडेड टैक्स जो हम लोग लगाते थे, और सब तो है ही, इनडायरेक्ट टैक्स जो सिस्टम था उसको हटाया है, तो 47 का वो हो जाएगा। 48 में हो जाएगा कैलकटा। 49 में आप देखिए तो ये FPI हो गया ना, अगर आप इसको कहेंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप बॉन्ड और शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो इट इज़ अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 50 में देखिए दिल्ली, 51 कैलकटा, 52 दिल्ली, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखिए 53 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कैलकटा, कैलकटा। COP 26 ग्लासगो में होता है, और ग्लासगो में होगा तो UK और इटली जो है इसको ज्वाइंट चेयरमैनशिप प्रदान करते हैं, और इसी में भारत इसरो के तहत कहता है कि हम अपना रेजिलियंस प्रोग्राम लेके आएंगे, 2070 तक नेट जीरो करेंगे, वो सब करता है, ठीक है। 56 में बॉम्बे, 57 दिल्ली, दिल्ली। झूम क्या है, झूम कल्टीवेशन की बात हो रही है। 60 में अगर आप देखेंगे तो कैलकटा। कंडक्टर है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ज़्यादा आप कंडक्ट करेंगे, और कंडक्टर का मतलब ही है कि आपका रेजिस्टेंस कम होगा। 61 में दिल्ली हो जाएगा। 62 में पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड एज द फ्लावर्स ऑफ द सॉइल, तो अगर आप देखेंगे कि जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें अर्थवर्म्स को यूज़ करते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज ऑफ द अर्थवर्म होता है, और वो उसको पूरा ऊपर से नीचे न्यूट्रिएंट को मूव करता है, तो अर्थवर्म इसका हो जाएगा, तो इसका तो विटामिन C हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 64 में अगर आप देखेंगे तो 64 में आगरा हो जाएगा, 65 में आगरा हो जाएगा, 66 में देखेंगे तो उसका ई कॉली, ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। 67 में देखेंगे तो बॉम्बे है, ट्रांजिशन जोन, इसको इको टोन कहेंगे। 68 का आंसर आगरा है, 69 का आंसर बॉम्बे है, 70 का आंसर आगरा है, 71 अगर आप देखेंगे तो 71 का आंसर कैलकटा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल, ठीक है। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन, 71 72 73 लाइट ट्रेवल्स हो तो गया, 73 हो चुका ना, 73 में कैलकटा। 74 कैलकटा, 75 ये इजी क्वेश्चन है, बॉम्बे। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप उसको देखे हैं तो आगरा, दिस इज कैलकटा, आगरा। 76 में होगा आगरा, 77 में होगा कैलकटा, 78 में होगा आगरा, 79 इज़ बॉम्बे, ठीक है।
आगरा। अब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 81 में क्वेश्चन हो गया मिताली एक्सप्रेस बॉम्बे हो जाएगा। 82 में आगरा। 83 में आपका आंसर हो जाएगा। अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसलिए, अगर क्योंकि है ना कि इसको फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका फिर कोई मतलब नहीं होगा, आपके लिए भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। कलकत्ता। 86 में आगरा। 87 में कलकत्ता, दिस इज़ बॉम्बे। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ओन द पुलित्जर प्राइज इन द प्रेस्टिजियस पब्लिक। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने करंट किया है ना तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। 89 इज़ बॉम्बे। 90 इज़ आगरा। अगर आप 91 देखेंगे तो बॉम्बे है, बॉम्बे। 93 क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जो प्लान बी के तहत जो वाइल्ड एलिफेंट, जो आपको पता होगा एलिफेंट को मधुमक्खी की आवाज़ से बहुत डर लगता है, तो मधुमक्खी के लिए प्लान बी है। ये पुराना न्यूज़ है बहुत और लगातार न्यूज़ में रहा है। तो 94 में अगर आप आंसर देखेंगे तो इट इज़ आगरा। द गंगा सागर मेला जो हमेशा ही न्यूज़ में रहा है तो इसका हो जाएगा बॉम्बे। दिस इज़ गोल्डन ग्लोब अवार्ड, दिस इज़ बॉम्बे। ये सब लगातार न्यूज़ में रहा है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 97 में ये हो जाएगा। 98 में इज़ बॉम्बे, इजी क्वेश्चन है। अगर आप 99 को देखेंगे तो इसमें आगरा है। 100 इज़ दिल्ली। हुविच अमंग द, देखिए हर्षवर्धन जो है प्रियदर्शिका लिखते हैं, ये सब ये मतलब हर्षवर्धन का, भानभट्ट का आपको तो पता ही होना चाहिए। हर्षवर्धन खुद महायाना सेक्ट को फॉलो करते थे, पहले सेवाइट थे और ही वॉज अ वेरी लिटरेरी पर्सन, तो उसका आंसर वो हो जाए। 101 कैलकाटा। 102 इज़ बॉम्बे। थोड़ा सा 103 हम लोग थोड़ा सा और सर्च करेंगे, मतलब बहुत इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। गंधैया वॉज अ क्वाइन। तो अगर 106 में देखेंगे तो आगरा है। विच अमंग द राष्ट्रकूट रूलर जो है 107 का हो जाएगा दिल्ली। इन मॉरियन द प्राणायाम अगर आप 108 में देखेंगे तो इट इज़ आगरा, इमरजेंसी टैक्स है। राष्ट्र डिफ्टेड द प्रतिहार 109 में बॉम्बे है। ये आपको, इसको मलिक कफूर को कहते हैं, ये फेमस क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है। 111 में हो जाएगा दिल्ली। द लार्जेस्ट हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदास आर डेडिकेटेड टू इंद्र, जिसको आप पुरिंद्र कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंद्र को है, 2 पर अग्नि है, तो सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान को डेडिकेटेड है। 113 में इस बॉम्बे, ठीक है। देखिए नूरजहाँ के अंदर इत्मदुद्दौला का टूम भी है, आपको पता ही होगा। खुर्रम और अशफाक खान थे, तो इसका 114 में हो जाएगा महाबत खान, तो 114 का वही उसका आंसर है। 115 में आपको पता होगा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं, जॉन साइमन नहीं है, साइमन कमीशन है। पैथिक लॉरेंस है, एवी अलेक्जेंडर है, सैन स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं, और यही कैबिनेट मिशन आता है। और इसी कैबिनेट मिशन जो 1946 में आएगा, इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा और फिर हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो 116 में हो जाएगा दिल्ली। 117 का हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। 118 इज़ आगरा, ठीक है। राजा राम मोहन राय उस समय सबसे ज़्यादा पर्शियन ही चलता था, और अपना जो इंट्रोडक्शन होता है वो अरेबिक भाषा में लिखते हैं, बंगाली भाषा उतना समय फेमस नहीं हुआ है। तो 119 का हो जाएगा आगरा। 120 का अगर थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो तेहरी स्टेट का देखेंगे तो एक नहीं, ये तो ठीक है। ये 121 में थोड़ा सा मुझे डाउट था, तो 120 में तो दिल्ली हो जाएगा। 121 में देखेंगे तो कुछ लोग हो सकता है क्लेम करें महिपातला, तो मेरे हिसाब से कायदे से ए होना चाहिए, पर थोड़ा सी भी देख लीजिएगा। वैसे ये तो उसको कैपिटल को शिफ्ट करते हैं श्रीनगर, पर सुदर्शन शाह ज़्यादा क्लोज आंसर है, पर थोड़ा सा देखिएगा इसमें सी भी होगा, ज़्यादा होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। 122 में बॉम्बे। अच्छा है कि जो नहीं है जानकारी पूरा वो आपके सामने रख दिया जाए, गलत बताने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। 124 ईजी क्वेश्चन है दोस्त, मतलब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ईजी क्वेश्चन है। 126 में आप देखेंगे तो दिल्ली है। 127 आगरा है। 28 इज़ बॉम्बे। वेनेजुएला जो है ये साउथ अटलांटिक में पड़ जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़, अगर आप एक नंबर पे देखेंगे इज़ न्यू, एक नंबर पे देखेंगे तो ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड इतना बड़ा है कि इट इज़ 3 टाइम्स द सेकेंड लार्जेस्ट, दैट इज़ न्यू गिनिया। और 3 नंबर पे बोर्नियो है। अगर आप बोर्नियो को देखें तो 3 देश में शेयर होता है, एक है इंडोनेशिया में, मलेशिया में और बोर्नियो में। तो बोर्नियो में 1% और इंडोनेशिया में 73% के आसपास। तो और 4 नंबर पे आपका मैडागास्कर है। तो ये है 130 इज़ बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे।
132 इज़ दिल्ली, आगरा, थोड़ा सा फास्ट किया जाए, 133 इज़ आगरा, 134 इज़ अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे हो जाएगा। इन विच कैन बॉल ऑफ द शुगर, बॉल ऑफ द शुगर आप क्यूबा को कहेंगे, अगर इंडिया में अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश को कहेंगे, और यही क्यूबा जो यूएस के साथ जल संधि है उसको युकाटन जल संधि बोलते हैं। वो सब जो है हम लोग अपना जो वीडियो है उसमें बता रखे हैं, उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। 135 में इस कैलकाटा, 136 में आगरा है, 137 में आगरा है, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द होमोस्फेयर। तो ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। 138 में बॉम्बे है, ठीक है। 139 में दिल्ली है, 140 इज़ इन विच रिमाता ये तवा, थोड़ा सा 141 में हमको डाउट है। अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से तो गुना होना चाहिए, बाकी इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, हमको इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, तो बताना उचित नहीं रहेगा। इसका थोड़ा आंसर अगर आपको पता होगा तो आप बता दीजिएगा। 142 में कैलकाटा है, 143 इज़ आगरा, 144 इज़ आगरा, 145 इज़ आगरा, 146 इज़ बॉम्बे, पौरी गढ़वाल, ये तो गोविंद, ये देखिए 147 जो है आसान क्वेश्चन में आएगा। 148 इज़ आगरा, ये जो खैर है इसके बारे में अगर आप ये देखें तो पहले मतलब अगर एनसीईआरटी पढ़े तो उसमें दिया हुआ खैर नीम, तो कोडरमा इज़ फेमस फॉर विच मिनरल, ये कुछ है ही नहीं, माइका, इसको माइका कैपिटल ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, और रूबी माइका यहाँ पर खूब मिलता है। कोडरमा के ऊपर देखेंगे तो नवादा है, और जो नवादा और गया वाला जो एरिया है वहीं पर अभी बिहार की जो सरकार है वो 3000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण कर रही है और माइका का फैक्ट्री वर्क लगाने की बात हो रहा है। इट विल बी द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ द बिहार। 150 क्वेश्चन है। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी डू ज्वाइन अस। इफ़ यू फाइंड आवर चैनल यूजफुल प्लीज़ डू ज्वाइन अस। कुछ वैल्यू एडिशन तो करेंगे ही। थैंक यू।